Welcome in my YouTube channel Saraswat Yadav. Myself Saraswat Yadav. Today's in this video, Chapter 1 Nutrition in Plants, Class 7th NCERT Science. So start the keywords. First keyword is autotrophic. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic nutrition. उस मतलब कि न्यूट्रिशन के उस मोड को हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो है अपने से ही अपना भोजन बनाते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उस प्रोसेस को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं और जो इस प्रोसेस को करता है वो हमारा ऑटोट्रॉप्स कहलाता है। अब ये है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रोपोज का मतलब होता है न्यूरिशमेंट, मतलब सेल्फ नूरिशमेंट जो प्लांट करते हैं वो ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स कहलाते हैं। देन क्लोरोफिल, द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। ठीक है, जो लीव्स में जो होता है क्लोरोफिल, वो जो है हमारा सनलाइट की एनर्जी जो होती है उसको कैप्चर करने में, इकट्ठा करने में ये मदद करता है क्लोरोफिल। हेटेरोट्रॉप्स, animals and most other organisms take in ready-made food prepared by the plants, they are called heterotroph। ठीक है, एनिमल और मोस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि रेडीमेड फूड पे प्रिपेयर होते हैं, मतलब आधारित होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को जो है हम हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, मतलब कि रेडीमेड फूड, बिन बनाया भोजन, ये मतलब कि दूसरों का बना भोजन ये खाते हैं, तो इन्हें हम हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। हेटेरोस का मतलब होता है अदर मतलब दूसरे से। होस्ट क्या होता है? होस्ट, द प्लांट फ्रॉम विच अ पैरासाइट प्लांट्स टेक फूड, मतलब कि पैरासाइट प्लांट जो है जिस प्लांट से फूड को लेता है उसी को होस्ट कहा जाता है। इंसेक्टिवोरस, द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेटेड बाय इन द पिचर। ठीक है, जो इंसेक्ट होते हैं ये डाइजेस्टिव जूसेस जो कि पिचर में होते हैं, ये पिचर प्लांट को इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा गया है और ये इंसेक्ट डाइजेस्ट होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस के माध्यम से। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है, जैसे कि जो इस प्रकार के मतलब कि इंसेक्ट्स को ईट करते हो ऐसे प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट, the process of taking food and utilizing it. Carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. These components of food are necessary for our body and are called nutrients। ठीक है, the process of taking food जो है, जो फूड को खाना और उसको यूटिलाइज़ करना होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट पाए जाते हैं, विटामिन, मिनरल भी, ये सब जो है फूड के कंपोनेंट्स हैं। इन्हीं कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हमारी बॉडी जो है जब ग्रहण करती है तो उसी को हम जो है न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन इज़ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ठीक है, न्यूट्रिशन हम किसे कहते हैं? ये फूड को लेने का और ऑर्गेनिज्म द्वारा इसको यूटिलाइज़ करने के तरीके को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब उसी को जो है हम यूटिलाइज़ करते हैं और टेकिंग फूड लेते हैं, तो वही हमारा न्यूट्रिशन कहलाता है। पैरासाइट, दोज प्लांट्स विच डिपेंड ऑन other living plants for their food is called parasite। पैरासाइट वो पौधे होते हैं जो कि दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं भोजन के लिए। फोटोसिंथेसिस, दिस सनलाइट energy is used to synthesize prepare food from carbon dioxide and water। Since synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis। ठीक है, जो मतलब कि सनलाइट की एनर्जी से हम यूज़ करते हैं सिंथेसिस, ये जो है हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स बता रहे हैं। इसमें प्लांट्स से होने वाली सभी गतिविधियों को बताया जाएगा, जिस तरह ये प्लांट खाते पीते हैं और अपने भोजन को किस प्रकार बनाते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है।
ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से जब ये फोटोसिंथेसिस के माध्यम से फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट, तो फिर जो है फूड ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जो फूड होते हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में जो है आते हैं, जिसी को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटो मतलब लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब टू कम। सैप्रोट्रॉप्स, प्लांट्स विच यूज सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। ठीक है, प्लांट्स जो कि सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो करते हैं प्लांट, उनको हम सैप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जो कि डेड और डिकेइंग मैटर का जो है न्यूट्रिएंट्स बना के ये खाते पीते हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्टोमेटा। फाइन पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू दीज पोर्स। ठीक है, जो हमारा फाइन सरफेस होता है लीव्स पे जो है, और ऐसे ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब उसी के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, उसी प्लेसेस को हम जो है पोर्स कहते हैं। ठीक है, ये व्हाट वी हैव लर्नड एक्सर ये समरी है। ऑल ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। मतलब कि इनकी ग्रोथ और मेंटेनेंस, बॉडी के मेंटेनेंस के लिए जो है हमें फूड को खाना पड़ता है और फूड को यूटिलाइज करना पड़ता है। ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर फूड देमसेल्व्स बाय द पोर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, दीज आर ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स जो कि अपना फूड खुद से ही बनाते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। Plants use simple chemical substances like carbon dioxide, water and minerals from the synthesis food। ठीक है, प्लांट जो है सिंपल सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल को जो है जब लेते हैं फूड के थ्रू, तो यही हमारा वाटर मिनरल सिंथेसिस होता है फूड का। क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर द इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल और सनलाइट जो है इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। कम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया और अदर प्रोडक्ट्स हो गए जो कि हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आते हैं। सोलर एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड इन द लीव्स विथ द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, सोलर एनर्जी जो कि फूड के फॉर्म में जो है होती है लीव्स में, उसी को हम जो है ये हेल्प करती है क्लोरोफिल। ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ऑक्सीजन जो है हमारा फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रोड्यूस होता है, ना कि अनप्रोड्यूस होता है। ऑक्सीजन रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में जो है ऑक्सीजन रिलीज होता है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सर्वाइव करते हैं। फंजाई derive nutrition from dead decaying matter. They are saprotrophs. Plants like Cuscuta are parasites. They take food from the host plant. ठीक है, जो derive nutrition जैसे dead decaying matter से जो न्यूट्रिशन होता है उसे हम saprotrophs बोलते हैं। Plants like Cuscuta और parasite इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। They take food from the host plant. ये host plant से जो है फूड लेते हैं। A few plants and all animals are dependent on other for their nutrition and are called heterotrophs। ऐसे प्लांट्स को जो है हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं जो कि ये एनिमल और डिपेंड होते हैं अदर पर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर फुल वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।